नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली है। उसे पार्टी ने ईवीएम की तरह हैक कर लिया है। चुनाव आयोग के सहारे ही बीजेपी अभी तक जीतती आई है, वरना बीजेपी के बस का कुछ नहीं है। सामना के जरिए उद्धव गुट ने एक बार फिर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं। हालांकि बीजेपी पर हमला करना कोई नई बात नहीं है। ये भी नई बात नहीं है कि उसने चुनाव में धांधली करके जीतने का आरोप लगाया है। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग पर सीधा और तीखा वार पहली बार किया है। इसीलिए उद्धव गुट के इस लेख की चर्चा हर तरफ हो रही है। तो उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में टीएन शेषन को याद किया। उन्होंने कहा कि अगर टीएन शेषन होते तो ईवीएम के गोदाम पर बुलडोजर चला दिया होता और लोकतंत्र की रक्षा की होती। सामना में उद्धव गुट ने आज बीजेपी से ज्यादा सीधे तौर पर चुनाव आयोग को घेरा, उस पर तमाम आरोप लगाए। पार्टी ने लिखा कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है, लेकिन चुनाव आयोग से अब कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। सत्ता पक्ष ने ईवीएम के साथ ही चुनाव आयोग को भी हैक कर रखा है। दरअसल सामना ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर यह हमला बीजेपी सांसद डी अरविंद के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि आएगा तो मोदी ही। आपको याद होगा 24 अगस्त को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस पर तेलंगाना में विवाद भी छिड़ा था, क्योंकि उस वीडियो में कहा गया था कि वोट किसी को भी दो, लेकिन जीतेगा मोदी ही। अगर आप अपना वोट नोटा को देंगे तो मैं जीतूंगा, आप बीआरएस को वोट देंगे तो भी मैं ही जीतूंगा, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो भी बीजेपी जीतेगी। सांसद के इस बयान ने एक बार फिर ईवीएम घोटाले के आरोपों को हवा दे दी थी। इसके बाद अब सामना ने चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार कर दी। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम हैक करके विजय हासिल करना यही भाजपा का सूत्र होने की बात भाजपा के सांसद बोल रहे हैं। तो ऐसे में भारत का चुनाव आयोग इसके खिलाफ क्या कदम उठाने वाला है? सच तो यह है कि चुनाव आयोग से अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है। बीजेपी की केंद्र सरकार का काम करने वाला ही बन चुका है। चुनाव आयोग में गुजरात मॉडल के अधिकारियों को लाकर उनसे मनचाहे अच्छे बुरे काम करवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उद्धव गुट ने चुनाव चिन्ह छिन जाने का अपना दर्द भी बयां किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना व धनुष बाण चिन्ह शिंदे गुट के हाथों में दिया गया, इस मनमानी पर मोहर लग चुकी है। सामना में आगे लिखा कि आज बीजेपी ईवीएम प्रेम दिखा रही है, लेकिन ईवीएम में गोलमाल किया जा सकता है, इसका सबूत भी खुद बीजेपी ने ही दिया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो ईवीएम घोटाले पर ग्रंथ लिखकर इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। भाजपा के मुलुंडकर नग्न पोपट लाल भी ईवीएम घोटाले पर उस वक्त आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 2014 में जैसे ही बीजेपी सत्ता में आती है, बीजेपी वालों को ईवीएम सबसे सुरक्षित लगने लगी है। कमाल की बात है। वैसे उद्धव गुट ने आगे कहा कि अमेरिका, यूरोप, जापान, जर्मनी, बांग्लादेश, फ्रांस जैसे देशों ने ईवीएम को हटा दिया, लेकिन मोदी सरकार ने अविश्वसनीय ईवीएम का इस्तेमाल अभी तक जारी रखा। उद्धव गुट ने दावा किया कि बीजेपी ईवीएम का इस्तेमाल केवल लोकसभा चुनाव में करती है। मोदी शाह को राज्यों की सत्ता में इंटरेस्ट ही नहीं है। ईवीएम घोटाला सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ही एकमात्र सूत्र बनाया गया है। चुनाव आयोग पर हमला जारी रखते हुए उद्धव गुट ने लिखा कि हमने जिसे वोट दिया और वो उस प्रत्याशी को मिला या नहीं, इस संदेह का निराकरण चुनाव आयोग नहीं कर सकता है, तो इन भाजपाई बड़बोली कठपुतलियों का इस देश के लिए कोई उपयोग नहीं है। चुनाव आयोग के कार्यालय को भाजपा कार्यालय में तब्दील करना ही सही होगा। भाजपा का ही एक सांसद ईवीएम घोटाले की स्वीकृति दे रहा है, तब भी देश का चुनाव आयोग शांति के साथ इसे सहन कर रहा है। अगर आज टीएन शेषन होते तो ईवीएम के गोदाम पर बुलडोजर चला दिया होता और लोकतंत्र की रक्षा की होती। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनाव प्रक्रिया पर ही संदेह के बादल छाए हुए हैं। मेघालय के गारो हिल्स जिला के बोलोंग संगमा नामक युवक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। क्यों? वजह ईवीएम में सेटिंग करके हर वोट सिर्फ भाजपा को ही कैसे जाता है, इससे संबंधित एक वीडियो तैयार करके उसने प्रसारित किया था। उसने इस ईवीएम के जरिए चुनावों में घोटाले ही घोटाले हैं, ये साबित करते ही उस भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया। संपादकीय में बीजेपी पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्य को कितना भी दबाने की कोशिश करें, वो लावे की तरह बाहर आ ही जाता है। बीजेपी सांसद डी अरविंद ने कहा है कि मतदाताओं, तुम कोई भी बटन दबाओ, वोट बीजेपी को ही जाएगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है।
अब सामना में सिर्फ चुनाव आयोग और ईवीएम घोटाले पर ही सवाल नहीं उठाया गया, बल्कि उस बिल का भी जिक्र किया गया जो राज्यसभा में पेश किया गया था। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के चयन के लिए एक समिति का गठन किया। इसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई को शामिल किया गया था। लेकिन केंद्र सरकार को यह कमेटी पसंद नहीं आई और उसके निष्कर्ष को कचरे की टोकरी में डालकर सरकार ने चुनाव आयुक्त चयन समिति से सीजेआई को ही हटा दिया। इस बदलाव को लेकर उद्धव गुट ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चंद्रचूड़ का स्वाभिमानी स्वभाव चुनाव आयोग को पसंद नहीं आता और आयोग पर इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियों को बिठाने का न्यायाधीश चंद्रचूड़ जरूर विरोध करते। यानी कि अपने संपादकीय में उद्धव गुट ने चुनाव आयोग को खूब खरी खोटी सुनाई। सिर्फ यही नहीं, कुछ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार को भी उद्धव गुट ने उसकी स्ट्रैटेजी करार दिया। इससे बीजेपी ये दिखा सके कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो विधानसभा चुनाव क्यों हारती? सिर्फ इसी नैरेटिव को सेट करने के लिए कुछ राज्यों में बीजेपी हार रही है और असल में वो केंद्र में बने रहना चाहती है, जिससे केंद्रीय एजेंसियों पर अपना कंट्रोल रख सके। और इसके क्या क्या फायदे हैं वो तो दिख ही रहा है। वहीं इससे पहले सामना के जरिए उद्धव गुट ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी को अब दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत है, क्योंकि मोदी की एक्सपायरी डेट 2024 तक की है। उस लेख पर भी चर्चा हुई थी और अब इस नए लेख, जिसका शीर्षक है घोटालों पर मोहर, इसने भी तहलका मचा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।